skill zone 5, vowel diagrams. This skill zone deals with the vowel diagrams a long way to go. ये हमारे जो रीडिंग स्किल्स हैं या राइटिंग स्किल्स है, जो वर्ड्स को रीड करना, राइट करना, उसको बोलना, उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो इसे हम अगर अच्छे से बच्चे को कराएंगे तो उनका काम, इस लैंग्वेज को सीखने का काम, इस भाषा को सीखना आसान हो जाएगा. उसको रीड करना, उसको बोलना और उसको फिर लिखना. अब देख लेते हैं क्या है. ये क्या डील करेगा, साउंड एंड डायग्राम्स. यानी ये जो ए ई आई ओ यू हमारे जितने 5 वॉवल्स हैं उसका लॉन्ग साउंड है. जैसे ए ई आई ई ओ यू अ. ये था हमारे ओरिजिनली हमने बच्चों को सिखाया है कि ये है हमारे वॉवल्स का साउंड. अब इस वॉवल्स को हम लॉन्ग साउंड में लेने जाए. जैसे ए को ए, ई को ई, आई को आई, ओ का साउंड जो है ओ. यू का साउंड है ऊ, यू. यानी बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है, पर जब हम उसे उनमें जो डिफरेंशिएट करना उतना आसान नहीं, पर वो बोल बोल के वो उनको उसकी आदत हो जाएगी. तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू इन द कमिंग पेजेस, कि भी उनको उस चीज की आदत हो जाए. ओके, सो लेट्स सी. इन डायग्राफ्स 2 लेटर्स टुगेदर हैव अ सिंगल साउंड. यानी 2 लेटर्स मिलके एक ही साउंड बनाते हैं, उनके अलग अलग साउंड नहीं है, मिक्स नहीं होते, एक तीसरा ही साउंड बनता है. When any vowel unites with the other letter, the combo of letters will have a single sound, a long vowel sound, and it is called vowel digraph. So चाहे ये जो vowel है, पहला जो vowel है वो किसी लेटर के साथ, चाहे vowel हो या ना हो, वो एक लॉन्ग साउंड उस vowel का बनाता है, एक तीसरा ही साउंड बनाता है. ओके, सो इधर टिपिकल फोनिक्स नहीं चलेंगे. Vowel digraphs decide the spelling patterns. Spelling is a way of using letters to show sounds for any word. यानी एक स्पेलिंग का जो पैटर्न है, जिसको डायग्राफ्स अच्छे से आते होंगे, उनके लिए एक स्पेलिंग को देख के उसको पढ़ना भी आसान हो जाता है और पढ़ने के बाद उसको लिखना भी आसान हो जाता है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स. ना पॉपकॉर्न सजेस्ट टू रिमेंबर. अब इसको रिमेंबर करेंगे, उसको याद रखने के एक टिप्स हम देते हैं, उसका एक इजी तरीका बताते हैं. जैसे, do you know that A and A have a long sound, A sound, like train, hay. अब A जो है छुपा हुआ है, इसलिए इसको ट्रेन बोलते हैं, या hay. उसमें यह है बट बहुत सॉफ्ट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज E and E. Both make the long E sound, like seed, cream. I know I and I have similar sound, the long E sound, like I like fight, pie. I like pie. I have learned long O, as in O and O, like bow or boat. You have long U sound, like double O, moon, blue, फ्लू. सो ये काफी लंबा कॉन्सेप्ट है, काफी उसकी प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इट. ओके, लॉन्ग ए साउंड, यानी यहाँ जो 2 लेटर्स मिलके लॉन्ग ए का साउंड आएगा. ओके, तो कौन कौन से 2 लेटर्स हैं, ए और आई, ए और वाई, ए. तो ये दोनों का साउंड ए ही होगा. एक स्मॉल हिडन साउंड है, पर वो बच्चे को इस स्टेज में शायद समझ में ना आए. ओके, सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द पिक्चर्स. सो पहले पिक्चर्स पहचानते हैं, इट विल मेक अवर जॉब इजियर. ये है पेंट. दो इट साउंड्स ए, लॉन्ग ए, पर उसमें एक छोटा सा ई छुपा हुआ है. सो अगर हम ठीक से बोले पेंट, तो इधर आएगा ए आई यहाँ पे, राइट. देन दिस इज ट्रेन. सो यू कैन सी फील अ स्मॉल ई इन इट. सो अ लॉन्ग ए, छोटा सा ई उसमें छुपा है, ट्रेन. सो TRAIN, और बच्चा उसको बोलेगा और फिर लिखते वक्त अगेन दे विल सी द एंटायर वर्ड. तो जितनी बार बोल बोल के लिखेंगे उतना जल्दी उनको याद हो जाएगा.
फिर दिस इज अ ट्रे, जो हम ट्रे यूज करते हैं, ट्रे। अगर आप ध्यान से सुने, य उसमें थोड़ा सा सुनाई देता है, राइट? तो लेट द चाइल्ड ऑल्सो फील दैट, जब आप उन्हें सिखाने बैठे तो। सो ट्रे, TRAY, सो यू आर गोइंग टू से ट्रे एंड राइट ओवर हियर. So every time they write, they have to say the spelling paint, train, tray. बोल बोल के लिखें तो ये स्पेलिंग उनके दिमाग में ट्रेस हो जाएगी और वो पैटर्न भी वो समझेंगे. Then the next activity is some more words to complete with A or A. Now match these words to the pictures. तो यहाँ pictures दिए हुए हैं एज अ क्लू और यहाँ आपको वर्ड्स कंप्लीट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ह, सो कौन सा आएगा? ए, हे. ये हे यानी सूखी घास, ये रहा. दिस इज लुक्स लाइक अ ब्रेन, राइट? सो वी नीड अ ब्रेन में कौन सा आता है? ए, सो BRAIN, ब्रेन. यहाँ AI आएगा. दिस इज क्ले, सो क्ले, CLAY, क्ले. इसको ज्वाइन करेंगे और बोलेंगे सेंट, SAINT, सेंट. AI यहाँ पे आएगा और इसको ज्वाइन कीजिए. अगर आप ठीक से बोलेंगे तो यू विल फील द E and Y लिटिल बिट, थोड़ा बहुत फील होगा, पर उसका साउंड ओवरऑल सुनाई देगा लॉन्ग ए. ओके, सो प्रैक्टिस कराइए बच्चे को, जब भी वो बोल बोल के लिखें और नीटली लिखने को कहिए उनको. द एक्टिविटी इज पुट A in the blanks and write the words. One is done. सो ए लगा के जो वर्ड्स बनेंगे उसको बोलना है बच्चे को. ओके, सो म ए न, मेन. र ए, इधर AI लिखेंगे, न, रेन. ग्र ए न, ग्रेन. ड्र ए न, ड्रेन. ब्र ए न, ब्रेन. सो यहाँ जो इनिशियल ब्लेंड्स किए थे उसका फोनिक साउंड का प्लस ये ए जो वावल डायग्राफ्स है उसका रिवीजन प्रैक्टिस हो रही है उसकी. ओके, सो प्रॉपरली बोलें, बोल बोल के लिखने को कहिए बच्चे को. एंड देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज पुट ए इन द ब्लैंक्स एंड रीड द वर्ड्स. AY, ए लगाना है. सो डी दिया हुआ है ड ए, डे. ब ए, बे. स ए, से. र ए, रे. डे यानी दिन, बे यानी पानी की पास वाली जो जगह थी उसको बे. से यानी कहना, रे यानी जो किरणें होती है उसको रे बोलते हैं. तो जहां तक हो सके वर्ड के साथ साथ उसका मीनिंग भी बताइए, तो बच्चा कहीं उसको जब पढ़ेगा तो उसको समझ में आसानी से आएगा. ओके, सो गिव देम रीडिंग प्रैक्टिस, उनको मीनिंग्स दीजिए, उनके साथ एक्सप्लोर कीजिए, जहां जहां ये वर्ड आए उनकी नजर में जरूर लाइए. ओके, लॉन्ग ई साउंड यानी कौन सी दो लेटर्स उसके लिए होंगे? ई एंड ई जब साथ में हो तो उसका लॉन्ग ई साउंड होता है. ई एंड ए जब साथ में हो तो भी उसका साउंड ई होता है. सो द एक्टिविटी इज हाउ मेनी लेटर्स कैन यू मेक यूजिंग दीज कॉम्बिनेशंस. यानी यहाँ आप देखिए ई है और ये सारे लेटर्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में उसके वर्ड्स बनेंगे. ओके, सो उसमें दिया हुआ है वन हैज बीन डन, सीट हैज बीन डन फॉर यू. अब और कौन कौन से बनेंगे? सो बच्चे को जब इसको साउंड ई इज इम्पॉर्टेंट. अब हम देखते हैं, डू वी हैव से रीड, लीड, रीड यानी पढ़ना, लीड यानी नेतृत्व करना, नीट यानी साफ, डियर यानी प्यारा. सो ये चीजें, ये वर्ड्स तो मैंने कुछ बनाए, उसके अलावा भी इसमें वर्ड्स हैं जो आप बना सकते हैं, जैसे सील है, टीयर है, ऐसे नियर है. सो ये चीजें आप बना सकते हैं बच्चे के साथ. वो रैंडमली भी बनाने की कोशिश करेंगे बच्चे, कोई बात नहीं, बट पहले उनसे पूछिए इसका कोई मीनिंग है क्या. चलो हम फाइंड आउट करते हैं ऐसा मीनिंग है क्या. तो आप चाहे उसको डिक्शनरी खोल के दिखाएं या किसी, इवन हम गूगल पे भी हमारे पास मीनिंग्स आते हैं, एक्सटेंड कीजिए उनका लर्निंग, तो उनको बहुत मजा आएगा. एंड देन दे बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स ऑल्सो. ट्राई टू ड्रॉ वन ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट्स विथ लॉन्ग ई. सो कोई लॉन्ग ई साउंड वाले किसी वर्ड को लीजिए और उसको यहाँ ड्रॉ कीजिए. यानी आपको वापस फिर से
थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ओके, विद द चाइल्ड. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज राइट E in the boxes to make new words. Read and rewrite them. यानी दोनों ई साथ में, यानी ई बोला जाएगा. स्व दिया हुआ है, उसमें ई और ई लगाएंगे. अट, स्वीट, and they are going to write it. F, eat, feet, यानी हमारे पाँव. Queen, queen, यानी दिस इज स्वीट यानी मिठाई. फीट यानी हमारे पाँव. और क्वीन यानी रानी. तो जहां तक हो से प्लीज वाइल रीडिंग आस्क देम टू रीड इट, राइट इट, और उनको उसका मीनिंग भी बताइए. लॉन्ग आई साउंड, सो इट्स गोइंग टू बी आई. दिस वॉवल इज गोइंग टू बी साउंडिंग आई, लाइक आई एंड ई कमिंग टुगेदर. वहां पे आई ही यूज हो रहा है. IGH, आई. तो ये दोनों, ये कॉम्बिनेशन और 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन, उसका साउंड आई बोला जाएगा. ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस. राइट आई इन द ब्लैंक्स, रीड एंड रीराइट द वर्ड्स. सो प दिया हुआ है. आई, पाई, वो एक ईटेबल चीज होती है, खाने की एक चीज होती है. पाई, एप्पल पाई, अलग अलग तरह के होते हैं. देन टाई, ऑफ कोर्स वी नो व्हाट इज टाई. आई, टाई. लाई, लाई यानी झूठ बोलना. सो लाई. इस तरह से. नेक्स्ट इज, जब हम IGH लगाएंगे, फिल IGH, दैट इज आई, इन द गिवन ब्लैंक्स एंड रीड द वर्ड्स, देन कनेक्ट इट टू द करेक्ट पिक्चर. सो सबसे पहला यहाँ पिक्चर्स दिए हुए हैं, यहाँ पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं. ब्र आइट, ब्राइट. ल आइट, लाइट. स आइट, साइट. र आइट, राइट. यानी ब्राइट जो एकदम चमकदार हो. तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा चमकती है? सन. सो सन शाइन्स ब्राइटली. लाइट, ये रहा लाइट. साइट यानी आंख, ये रही. और राइट, ये रहा हमारा राइट का साइन. ओके, सो इस तरह से रेगुलरली रीड करेंगे, उनको आदत हो जाएगी और धीरे धीरे वो अपने आप पढ़ने लगेंगे. बट मेक श्योर कि सही प्रोनाउंसिएशन करें. ओके. Popcorn fun facts. Ear also makes the sound of long I if used at the end with a consonant. यानी वॉवल के साथ नहीं, जब सिर्फ कॉन्सोनेंट के साथ हम करते हैं तब ये वाई का साउंड भी ई सुनाई देता है, आई सुनाई देता है. फॉर एग्जाम्पल फ्राई, FRY. क्राई, CRY, क्राई. तो ऐसे कुछ कुछ रूल डिफाइंग वर्ड्स भी होते हैं, पर ये पढ़ के जब जितना वो प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये चीजें वो सीख के उसको यूज करने लगेंगे. ओके, तो गिव देम इनफ चांसेस टू रिवाइज. लॉन्ग ओ साउंड. सो इस पेज में हम लॉन्ग ओ साउंड का प्रैक्टिस करेंगे. ओ और ए जब मिलता है तो ओ बोला जाता है. O and W, O. O is what they are pronounced as. That's how it will sound. The activity is connect the words to the pictures and write them beside. यानी यहाँ साइड में हमें लिखना है. सबसे पहला वर्ड कौन सा है? बोट. बोट, ये रहा बोट, उसके साथ कनेक्ट किया. कोट, रहा कोट. फ्लो, यानी कोई चीज जब बहती है उसको बोलते हैं फ्लो. तो फ्लो. स्नो, ये रहा स्नो. स्लो, कौन स्लो चलता है? टॉर्टोइस. सो स्लो. फ्लोट, यानी कोई चीज जब डूबती नहीं, जब तैर रही हो तो उसको बोलते हैं फ्लोट. सो हियर इट इज फ्लोट. सो देन दे हैव टू राइट. अभी यहाँ उसके बिसाइड लिखते हैं, तो ये कौन सा था? स्लो. तो वापस बोल, एक बार उन्होंने रीड किया, कनेक्ट किया, अगेन रीड करके बोलते हुए इसको लिख रहे हैं स्पेलिंग को. स्लो, कोट, फ्लो, स्नो, बोट, फ्लोट. यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसका स्पेलिंग वो देख रहे हैं, उसका साउंड वो समझ रहे हैं, और फिर उसको ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं मैच, और फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. ये प्रैक्टिस आप रेगुलरली कराते रहें इन ऑन द स्लेट्स और रफ बुक्स, so they will learn it quickly. Here the activity is fill in the blanks with O, OW.
Okay, read and rewrite the words. Observe the two different sounds of O. यानी O, एक तो लॉन्ग O है और आओ, ये दोनों साउंड ये दोनों लेटर से ही होते हैं, O और आओ. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये हाउ, कैसे, दैट्स हाउ. आओ जैसे हमने पहले बताया. फिर ब्लो यानी ओ, वो लॉन्ग ओ वाला साउंड, BLOW, ब्लो. बो, क्राउन, काउ, क्लाउन, आउल, थ्रो. यानी ओ और आउ वाला साउंड इसमें आता है. ओके, सो हाउ, ब्लो, बो, क्राउन, काउ, क्लाउन, आउल, थ्रो. लेट देम फील दैट डिफरेंस ओ एंड आउ का. पढ़ते पढ़ते उसको रीड करें, राइट करें, रीराइट करें, फिर उसको वापस प्रैक्टिस करते करते वो सीखेंगे. ओके, बट दे शुड नो दिस डिफरेंस. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पिक्चर फॉर द करेक्ट वर्ड. नाउ यहाँ पिक्चर दिया हुआ, ये कौन सा है वर्ड? इधर दिया है काउ, बाउ, बो एंड स्लो. काउ, बो एंड स्लो. सो बो है ये, तो उसके साथ आप उसको कनेक्ट कीजिए. आउल, आउ. ब्लो एंड थ्रो, नहीं, इट्स आउल. दिस इज अ क्राउन, सो ऑफ कोर्स क्राउन, क्रो एंड क्लाउन. रीड ऑल द वर्ड्स. जितनी प्रैक्टिस मिलेगी उतने वो जल्दी सीखेंगे और पक्का वो एकदम परफेक्ट उनको रीड और राइट करना आएगा. ओके, एंड लेट देम एंजॉय इट. जितना भी वो एफर्ट करे उसको अप्रिशिएट जरूर करें. Here the activity is write AW in the box to complete the words. AW का साउंड क्या आएगा? O. Observe the sound of O. Read and rewrite the words. O यानी ह, अ, क. Hawk, HAWK is hawk. Claw, O, claw. Claw यानी पाँव जो पंजा होता है, claw. Then C, सॉ, जो बच्चे खेलते हैं वो, सी, सॉ. स, अ, सॉ. दिस इज ड्र, अ, अर, ड्रॉर. सो ये हमने देखा ओ, आउ, अब अ. ये तीन अलग अलग साउंड आ रहे हैं. ओके, सो ये चीज हम जब बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं उनको ये फर्क महसूस होगा. दे विल स्टार्ट यूजिंग इट करेक्टली आगे जाके विद प्रैक्टिस. शुरू में शायद दिक्कत हो सकती है, बट डोंट वरी, आप उनको रेगुलर प्रैक्टिस देते रहें. दे विल रियली बी एबल टू रीड एंड राइट वेरी एफिशिएंटली. थोड़े कार्ड्स बना लीजिए, उनको साथ में ग्रुप करने को कहिए. देयर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डन, बट say the sound properly. Let them feel the difference. O, O, O. Okay, so like hawk, claw, seesaw, drawer. उनको राइटिंग प्रैक्टिस करने को कहिए और लिखते वक्त बोल बोल के लिखें. लॉन्ग यू साउंड, ये EW है, OO है या UE है, वो लॉन्ग ऊ का साउंड निकालेंगे. ओके, सो लेट अस सी. प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ वर्ड्स लेके. कंप्लीट द वर्ड्स ऑन द टॉर्टोइस शेल विद द गिवन क्लू. नाउ रीराइट देम. अब इसमें EW, ऊ, यू, फ्लू, द वर्ड इज EW. जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा फ्लू, ड्रू, ग्रू, ग्र, यू. सो यहाँ फ्लू, ड्रू, ग्रू उन्होंने लिखा है. अब ओ का ऊ वाला लॉन्ग ऊ वाला साउंड आने वाला है. सो म, ऊन, मून, सून, ब्रूम. So they'll be writing it. First put the words, say it and then write it. Clue. U is U. Clue, blue, glue. Cl, U, U. U, U, U. That's how the sound is. So flew यानी उड़ जाना, drew यानी draw करना, grew यानी उगना या बड़ा होना. Then moon यानी ऑफ कोर्स चांद, सून यानी जल्दी, ब्रूम यानी झाड़ू, क्लू यानी हम उनको जब क्लू देते कोई एक
एग्जाम्पल्स देते हैं टीसी उसके लिए, तो उसको बोलते हैं क्लू। ब्लू इज द कलर, ग्लू इज गोंद जो चिपकाने में यूज होते हैं। सो यूज यू, ऊ, ऊ। Okay, so let them feel the difference of it. Read the words and practice regularly. Here the activities: underline the word for the given picture. यानी यहाँ पिक्चर दिए हैं, दो वर्ड दिए हैं, उसमें से कोई एक वर्ड करेक्ट है। पिक्चर ऑफ मून, सो MOON, मून, उसको अंडरलाइन करना है। दिस इज रूम, सो नो। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रूम, सो room is this. This is groom. No, we are not looking for that. This is a picture of boot. So here is boot. So let them read foot and boot, and they are going to underline boot. फिर ये क्या है? broom यानी झाड़ू. So broom, groom यानी broom को उनको अंडरलाइन करना है. This is a spoon. So ये है room, ये है spoon. So ये इनको spoon को अंडरलाइन करना है. Okay. Next is connect the words to their pictures and write them beside. So ये है pictures, ये है word. Correct word से पहले connect करें और फिर beside लिखें. तो सबसे पहले तो हमें read करना पड़ेगा कौन कौन से words हैं. So पहला है broom. तो यहाँ broom की picture कहाँ है? broom यानी झाड़ू, ये रहा. Then moon, moon का है, ये रहा moon. Blue, ये रहा blue. And this is glue, glue. Okay, so this is a picture of glue. So let them write glue here, blue, broom, moon. काफी confusing होगा इस स्टेज पे बच्चे के लिए, पर रेगुलर बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसानी से सीख जाएंगे. Reading, writing will be much easier for them. So please give them enough practice. Popcorn activity. Add and complete the following equations. So यहाँ जो words हैं, अभी तक जितने vowel diagrams किए हैं उनका ये revision है, उसकी practice है. Okay, so let's start. Train, train, long A. Layer, long A again. Steel, steel यानी long E वाला sound है ये. Fight यानी I का है, fight, fight. Blow, O. Hook, hook. Blow, blue. Steel, steel. Boat, boat. tie यानी ये long A, long E, long I, long O and long U का प्रैक्टिस है. उसका राइट द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट द वर्ड व्हील. अब यहाँ तो हमने लिख लिया, अब वो पहचान पा रहे हैं कि नहीं, यानी मुझे लॉन्ग ए वाले वर्ड्स चाहिए यहाँ. सो यानी ट्रेन और लेयर. अगर बच्चा सही में इसको पहचान लेता है, इट इज फैंटास्टिक. दैट मीन्स दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर. उसको रेगुलर अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ये हो जाएगा. ओनली थिंग इज वेट फॉर देम टू आइडेंटिफाई इट एंड से इट. ओके, और कुछ कुछ गेम बनाते रहें कि भाई ऐसे सारे वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स पे लिख लिए, मिक्स कर लिए, उनको बोलिए अलग अलग साउंड के हिसाब से सॉर्ट कीजिए. तो ऐसे अगर हैप्पीली अगर वो करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, रेगुलरली करेंगे तो. सो दिस इज स्टील एंड स्टील, लॉन्ग ई. लॉन्ग आई इज फाइट एंड टाई. Long O is blow and boat, and long U is hook and blue. So now what does Popcorn says? Wow, I learned so much about vowel diagrams and it was such fun. I deserve 5 stars. Yes, every child deserves the 5 stars for the effort they make. धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, provided आप उनको encourage करें और उनको खुशी खुशी learn करने दें, rather than being upset and giving them too many writing tasks. सिर्फ writing तक मत limit कीजिए for revision, उनको read भी कराएं. Okay.